कभी आपके ज़हन में ख़्याल आया है कि बड़ा सोचना क्यों ज़रूरी है? या कभी आपने सोचा है कि आपके बड़े बोलते हैं कि बेटा बड़ा सोचा करो, बड़ा सोचोगे तो कुछ अच्छा होगा, तो वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? आप सभी को मेरा खूब प्यार, मैं छवि और आज के बिग सिस्टर टॉक का यही टॉपिक है कि बड़ा सोचना इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम धीरे धीरे बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अंत तक आते आते आपको कुछ तो समझ आएगा कि क्यों ज़रूरी है और बड़ा सोचने से कैसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हम सब लोगों ने चींटी तो देखी ही होगी और अगर मैं अंग्रेजी में कह दूं तो एंट। आपने देखा है कि वो कितनी शिद्दत से अपने से दुगने भार को उठाकर बड़ी आसानी से ले जाती है। छोटी होती थी ना तो मैं बड़ी हैरान हो जाती थी। मैं कभी अपनी अम्मा से पूछती थी, कभी अपने बाबा से पूछती थी कि ये इनको कैसे आसानी से लेके जा सकती है, मतलब ये खुद इतनी छोटी सी है और ये इतने बड़े बड़े, मतलब एक छोटी सी चींटी और चीनी का दाना उठा के लेके जा रही है। तो मेरी अम्मा जवाब दिया करती थी कि बेटा ये चींटी बेशक छोटी है पर इसका जो यकीन है वो अपनी मेहनत में है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, उसे खुद नहीं पता कि पता नहीं कौन से पल में वो किसी के पैर के नीचे आ जाए, कोई उसे कुचल दे, पर वो फिर भी मेहनत करती है। तो मतलब कितना कुछ हम सीख सकते हैं उस एक नन्ही सी चींटी से, जो मतलब अपना काम करती है, जिसे शायद ये भी नहीं पता कि वो उसको ले जाके पहुंच भी पाएगी या नहीं, पर वो पूरी शिद्दत से उस काम को करने में लगी हुई है। कितनी अच्छी मिसाल देती है ना एक चींटी। खुद नन्ही सी होती है, अपने से दुगना भार उठाती है और हमें कामयाब होकर दिखाती है, एक कामयाबी की मिसाल बन जाती है। पर कोशिश से पहले भी एक चीज़ आती है, वो है बड़ा सोचना। पहले ठानना कि मैं ये कर सकता हूँ या तुम ये कर सकते हो या हम ये कर सकते हैं। ये बड़ा सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये कर सकते हैं। अब ये तो थी चींटी की मेहनत की कहानी, पर अगर आप इसी चींटी के चारों ओर एक रेखा खींच दें तो कभी आप ध्यान से देखना कि वो चींटी उस रेखा के अंदर ही घूमती रहेगी। और आपने कभी देखा होगा आपके घर में भी, हम अगर रेखा डाल देते हैं तो चींटियाँ उसके आगे नहीं आती हैं या चींटियाँ वहाँ रुक जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? क्योंकि उन चींटियों को लगने लगता है कि उनका दायरा अब इस रेखा के उधर ही है, जहाँ तक ये रेखा है सिर्फ उतना ही इनका दायरा है। ऐसा ही हम इंसानों के साथ होता है। हमने अपनी सोच को ना एक दायरे के अंदर रख लिया है और हमें लगता है इस दायरे के बाहर तो शायद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम डर गए और ये सोचने लगे कि मेरा, तुम्हारा, हम सबका दायरा इतना ही है, तो हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे। हम शायद आगे भी ना बढ़ पाएं, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने दायरे को बड़ा करना होगा। और अक्सर पता है यही होता है, जब हम बड़ा सोचते हैं तो ना हमारे आसपास वाले, हमारे अपने ही हमारे लिए ना एक बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए एक रास्ते में परेशानी बनकर खड़े हो जाते हैं। या हमें अक्सर सुनना पड़ता है कि तू तो पागल है, चल चल तुझसे कुछ नहीं होगा, यार ये तो पागल हो गई है, देख ये करेगी। या लोग ताने दे देते हैं ना कि तुम बनोगे आईएएस, तुम करोगे डॉक्टर, तू एक्टर बनेगी, तूने अपनी शक्ल देखी है। तुम्हें कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, हाँ तो देखिए यार, देखिए तभी तभी ये कॉन्फिडेंस आया है। मतलब चीज़ों को जब हम थोड़ा पॉजिटिव सेंस में एक दायरे से बाहर निकल कर सोचेंगे तो दुनिया सच में बहुत खूबसूरत है। आपको लोगों की ना बुरी बातें भी मतलब चुभनी बंद हो जाएंगी और आपका एक दायरा खुल जाएगा, क्योंकि आप वो चीज़ देख पा रहे हैं जो वो लोग नहीं देख सकते। अब एक संस्कृत का भी कोट है जिसमें लिखा है कि यत भावो तत् भवति, मतलब जैसा जिसका भाव है उसका आचरण या वो वैसा ही बन जाता है। मतलब मैं जैसा सोचूंगी मैं वैसी बन जाऊंगी। तो अगर मैं अपनी सोच का दायरा एकदम खुला रखूंगी, बड़ा रखूंगी, कुछ अच्छा सोचूंगी, तो यकीनन वैसा हो जाएगा। पर जब तक मैं बड़ा सोचूंगी ही नहीं तो तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। देखो, अब मनुष्य जन्म मिला है तो थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है ना। क्या पता हम सक्सेसफुल हो जाए, क्या पता सारी चीज़ें जैसा आपने सोची उससे भी बेटर हो जाए, क्या पता आपकी किस्मत में ऐसा ही लिखा हो कि तू सोचेगा इतना बड़ा और वो हो जाएगा। फिर तो एक सोच की कमी है। आप बड़े सोचने से आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अपने दायरे, अपनी सोच को ना एक छोटे से ब्लॉक में रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप एक छोटी सी जगह में रिस्ट्रिक्ट ना करें, बड़ा सोचें। पर बड़ा सोचने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल एकदम सोच लें या कुछ ऐसा सोच लें कि जो हो ही नहीं सकता। हालांकि अगर आप ऐसा सोचें कि मैं चांद पे जाऊँगा, कंपनी बनाऊंगा जो चांद पे चली जाए, हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ड्रीम बहुत बड़ा है। बट अगर आप छोटे छोटे कदम चलेंगे, आपने बड़ी सोच लिया, आपने बड़ा सोच लिया, तो आप इसके लिए मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो आप चांद पर भी जा सकते हैं। आप एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो चांद पर जा सकती है। बस एक छोटी सी पहल की कमी है और वो पहल है आपकी बड़ी सोच। अब जो लोग ना बड़े लोगों के साथ बैठे होंगे या अपने दादा दादी में बैठे होंगे तो उन्होंने ये सुना होगा कि कभी कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार ज़बान पर हमारे सरस्वती माँ ज़रूर बैठती हैं। तो माँ सरस्वती के वास से हम जो भी बात बोलते हैं वो सच हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम कुछ बड़ा सोचें, क्यों ना हम कुछ अच्छा बोलें, क्यों ना हम कुछ ऐसा रखें अपने ख्याल में, अपनी सोच में कि जो
किसी ने सोचा ना हो पर हमने सोचा है और हम उसको करेंगे, और क्या पता माँ सरस्वती उसको पॉसिबल कर दें, वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल में कन्वर्ट हो जाए। एक बार में ना कुछ भी नहीं मिलता, पर अगर तुमने बड़ा सोचा है तो तुम्हें पता है कि तुम कर लोगे और तुम्हें करना होगा। तो उसके लिए थोड़ी सी धैर्य, थोड़ी सी मेहनत, और जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो तुम्हें वही मोमेंट याद आएगा कि यार मैं ऐसे बैठ के ना ऐसे रैंडमली एक दिन सोच रहा था और मैंने ऐसे सोचा और आज मैं ये कर चुका हूँ। तो वो एक अलग आपके मन में संतुष्टि आएगी, आपको अच्छा लगेगा। तो इसीलिए बड़ा सोचते रहो, खुश रहो। क्या पता माँ सरस्वती कब कौन सी बात कहाँ पर कैसे बैठे बैठे यूं ही सच कर दे। तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और दायरे को थोड़ा खुला रखना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा दायरा, जितना बड़ा दायरा, उतना अच्छा हम अचीव कर सकते हैं। और वैसे भी ना मैं मतलब अपना एक पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो एक घर में 3 बच्चे हैं और एक मान लो कोई सोचता है कि मेरे को यूपीएससी करना है, ठीक है, तो मुझे लगता है भगवान को हम वैसे नहीं देख सकते, पर भगवान हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स हम इससे महसूस कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपके मन में एकदम से ख्याल आया तो ये कहीं से तो आया नहीं है, कोई जादू तो हुआ नहीं है, ये जादू ऊपर वाले का भेजा हुआ है। क्योंकि आपके घर में और भी लोग हैं, उनके मन में ये विचार क्यों नहीं आया, आपके मन में क्यों आया? क्योंकि ऊपर वाले को आप तक ये विचार पहुंचाना था, ये संदेश आप तक पहुंचाना था। या अगर आपने डॉक्टर बनना है तो ये आपका नहीं, ऊपर वाले का भी कुछ आपके साथ है, और वो जो भी कराता है ना बहुत अच्छा कराता है। तो बस उसमें विश्वास रखो, चलते रहो, अच्छा सोचते रहो, लोगों की मदद करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मिलूंगी, और अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट्स में पूछें, और बिग सिस्टर एडवाइस के और भी एपिसोड्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो मुझे उम्मीद है आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें ईश्वर का शुक्र मनाते रहें, क्योंकि उसने बहुत कुछ दिया है। जो आपको दिया है वो सबको नहीं मिला। तो बस इसी के साथ आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें, अगले एपिसोड में मैं फिर से आऊँगी। और हाँ, आज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कोई ऐसी स्टोरी जो आपने मतलब कभी सोचा था कि ऐसा करेंगे और वो हो गया। तो चलें आज एक दूसरे की बड़ी सोच की कहानियाँ सुनते हैं। तब तक के लिए, अगले एपिसोड तक के लिए ख्याल रखें, और मैं छवि फिर से आऊँगी।